नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। खबरों की तरफ रुख करते हैं विस्तार से। देहरादून के त्यूणी तहसील में गुरुवार को आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना मुख्य बाजार त्यूणी की है। बताया भी जा रहा है कि जहां पर शाम को 2 मंजिला आवासीय भवन में रसोई गैस लीक होने से आग लग गई। वहीं आग लगने से सिलेंडर फटने के कारण 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर जिला प्रशासन, पुलिस की टीम, थाना त्यूणी, फायर सर्विस त्यूणी मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग दिया। जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की है। जिलाधिकारी द्वारा राहत बचाव कार्यों में लापरवाही पर नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया। वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को भी लाइन हाजिर किया गया। वहीं घटना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए। योगेश सेमवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे जांच में अभी तक क्या कुछ निकल के सामने आया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जांच अभी हो रही है। इसलिए ऐसा सामने नहीं आया है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ किस वजह से 4 की मौत हो गई है। और एक बहुत ही बड़ा दुख का जो है ये अगर देखा जाए, जिस तरह से अब उसको ही लेकर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी गंभीर है, इसको लेकर सीएम गंभीर है, इसको लेकर जो डीजीपी है उत्तराखंड के वो बहुत गंभीर है और सभी ने जांच के आदेश दिए हैं। सभी ने कहा कि इस पर जांच होगी। अगर बात जिस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई ब्लास्ट, तो उसके बाद अगर बात करें आपको तो जांच के तो आदेश दिए ही, साथ ही वहाँ के तहसीलदार ने उनको भी जो है वहाँ तुरंत जो है उनको त्यूणी के जो तहसीलदार हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही अगर बात करें तो कई सारी जो और इस घटना पे गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की जा रही है और एक के बाद एक जो है सामने चीजें अब आएंगी कि आखिर हुआ क्यों है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि जो सहायता जो होती है, राहत जो सहायता होती है वो परिजनों को भी दी गई है। 2-2 लाख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि 2-2 लाख जो है उनको दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रसोई गैस लीक होने की वजह से ये आग लगी या फिर क्या वजह रही, इसकी पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है और आदेश दे दिए गए हैं कि इस पूरे खबर के तह तक जाया जाए, जांच अच्छे से की जाए। वहीं अभी तक आपने अक्सर जनप्रतिनिधियों और अफसरशाही के बीच टकराव की खबर ही सुनी होगी, लेकिन उत्तराखंड सचिवालय में तो नौकरशाही में ही टकराव हो गया है। टकराव भी ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि ये खुला मोर्चा यहाँ पर देखा जा रहा है। बता दें आपको कि ये मोर्चा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सचिवालय संघ ने खोल दिया है, जिसके चलते सरकार को भी किरकिरी झेलनी पड़ रही है और विपक्ष हमलावर हो गया है। दरअसल उत्तराखंड सचिवालय संघ इन दिनों आईएएस लॉबी के खिलाफ मुखर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी अब सचिवालय संघ के निशाने पर आ गए हैं। ताजा मामला प्रभारी सचिव और विशेष सचिव पद की विधिक मान्यता से जुड़ा हुआ है, जिस पर सचिवालय संघ द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, जिसको लेकर सचिवालय संघ ने प्रदेशव्यापी विरोध के साथ ही न्यायालय तक जाने की चेतावनी दे डाली है। देखिए, जहां तक कर्मचारियों का जो विवाद चल रहा है, सचिवालय जो मिनिस्टर कर्मचारी हैं और जो अधिकारियों के बीच में एक तनाव बन रहा है, ये तनाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति हठधर्मिता है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, उसमें सुधार होना चाहिए। सकारात्मक और रचनात्मक रहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकारियों की भी आवश्यकता है तो कर्मचारियों की भी आवश्यकता है और अधिकारी कर्मचारियों के से ही आगे राज्य का विकास होना है। कोई भी काम अगर सचिवालय में होगा तो उतना ही महत्वपूर्ण सेक्शन का कर्मचारी भी है, उतना ही महत्वपूर्ण अधिकारी भी है, उतना ही महत्वपूर्ण वरिष्ठ अधिकारी भी है। इसलिए बेहतर सामंजस्य रहे, किसी बात को बेवजह तुलना नहीं वो नहीं देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कहीं पर अगर किसी ने गलती है तो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। आज गोपन विभाग से एक अनुरोध किया गया है कि जिस तरह से सचिवालय में विगत दिनों में विशेष सचिव गृह को लेकर एक नई एक परंपरा डालने का काम गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा किया गया था, इस व्यवस्था को रोकने के बजाय
अचानक संबंधित पत्रावली पर विशेष सचिव गृह के रूप में उनके हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अभिप्रमाणीकरण के लिए पत्रावली गोपन विभाग भेजे जाने का संज्ञान हुआ है। बहुत एक कुठाराघाती है एक सचिवालय सेवा पर और तमाम सिस्टम पर, जिस तरह से भारत सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के विपरीत जाकर प्रदेश सचिवालय में प्रभारी सचिव और विशेष सचिव, विशेष प्रमुख सचिव की पोस्टों का इजाद कर दिया गया है। तो आईएएस लॉबी के खिलाफ मुखर हो गया सचिवालय संघ। बता दें आपको कि ये पूरा मामला अफसरशाही के बीच है। योगेश, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगेश, पूरी खबर विस्तार से बताएं, क्या आखिर ये पूरा मामला है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अब उत्तराखंड में जो सचिवालय संघ है वो काफी मुखर हो गया है आईएएस लॉबी को लेकर। ये पहला मौका नहीं है ऐसा जो कि इस तरह की बगावती सुर उठे हों। इससे पहले भी कई बार इस तरह से दोनों के बीच में जो है वो टकराव देखने के लिए। जी हाँ, तो इससे पहले भी इस तरह के टकराव देखने के लिए मिले हैं। योगेश हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे, लेकिन बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिलहाल आपको बता दें कि इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती रहती है, जो न सिर्फ अफसरों के बीच के खटास को पैदा करती है या फिर उजागर करती है, बल्कि सरकार की भी किरकिरी कराती है। वहीं प्रशिक्षु छात्राओं से अश्लील बातें करने वाले क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह को ऋषिकेश एम्स से गिरफ्तार कर लिया गया। ऋषिकेश एम्स पहुंचकर देहरादून पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। बता दें आपको कि मीडिया के लगातार बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने एक कदम उठाया है। बताया भी जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र शाह ऋषिकेश एम्स में भर्ती हो गया था। एम्स के सूत्रों के अनुसार प्राथमिकी मेडिकल जांच में आरोपी की सेहत ठीक पाई गई। वहीं एम्स इमरजेंसी के येलो वार्ड में भर्ती आरोपी पर नजर रखने के लिए पुलिस का एक जवान तैनात किया गया। तो ऋषिकेश एम्स से गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती हो गया था आरोपी, और ऐसे में अब नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आलोक सेमवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, जानना चाहेंगे नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए, जहां तक नरेंद्र शाह की हम बात करें तो देहरादून में पहले उन्हें एडमिट किया गया था। जहर खाने का मामला था, अपने जो प्रशिक्षु छात्र हैं उनसे अश्लील बात करने का मामला था, जिसके बाद नरेंद्र शाह द्वारा जहर खा लिया गया और देहरादून के दून अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया था। जिसके बाद अब फिर उसके बाद उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया था। वहीं ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि दून अस्पताल में जब तक वो एडमिट थे तब तक वो बिल्कुल ठीक थे, और फिर जब एम्स रेफर किया गया तो कहीं ना कहीं एक बचने की कोशिश जो है वो की जा रही थी पुलिस से। लेकिन मीडिया भी जो है लगातार इस मामले पर दबाव जो है पुलिस प्रशासन पर बना रही थी कि आखिर कब तक नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी हो सकती है, और अब देखा यह जा रहा है कि एम्स से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एम्स से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी बचने की कोशिश नरेंद्र शाह की तरफ से की जा रही थी। वहीं आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दीक्षांत समारोह के दौरान वर्चुअली जुड़े और डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को बधाई भी दी। इस दौरान 2022 छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि भी यहाँ पर प्रदान की गई। आईआईटी निदेशक के अलावा वीवीआर मोहन रेड्डी ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। वहीं बीटेक कंप्यूटर साइंस एवं अभियांत्रिकी छात्रा लेशना बालरा को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं निखिल चौधरी को रजत पदक, महक रैना को डॉक्टर शंकरदाल शर्मा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। आईआईटी रुड़की के निदेशक के पंत ने कहा है कि यहाँ के छात्रों को जो शिक्षा मिले वे रोजगार परक शिक्षा हो, इसीलिए न्यू शिक्षा पॉलिसी लाई है और ऐसे में उनको भी इम्प्लीमेंट किया गया है। इसीलिए आईआईटी रुड़की के छात्रों को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ऐसे में जिससे कि वो खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकें और बहुत से लोगों को रोजगार दे सकें। जैसा आपने बताया, उन्होंने जैसे भाषण में छात्रों को जब संबोधन किया तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जोर दिया, और उनकी बातों में भी जो था कि आज़ादी का जैसे अमृतकाल मनाया जा रहा है 75 ईयर्स का, और आईआईटी रुड़की बहुत पुराना संस्थान है, तो इससे बहुत सी अपेक्षाएं हैं हम लोगों के छात्रों से, और वो चाहते हैं कि जो हम शिक्षा दें वो रोजगार परक हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे आपको पता है 2020 में जो आई है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि छात्रों को जो शिक्षा दी जाएगी वो रोजगार परक हो, और छात्र
अपनी जो नॉलेज है उससे रोजगार ढूंढने के बजाय वो दूसरों को रोजगार दें। तो हम अपने छात्रों को उद्यम के उसमें ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करें और जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए जब से केंद्रीय बजट में प्रावधान किया है, तब से लगातार प्रदेश स्तर पर भी इसको लेकर सरकार और विभाग द्वारा तेजी लाई गई है। उत्तराखंड में भी मिलेट्स यानी मोटा अनाज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, बावजूद इसके अभी तक इसका मार्केट अच्छे से नहीं बन पाया है। वहीं प्रदेश सरकार भी मिलेट्स को लेकर खुद को तैयार कर रही है और इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री 11, 12 और 13 अप्रैल को मसूरी आने वाले हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 11, 12 और 13 तारीख को देश भर से प्रतिनिधि भी मसूरी पहुंच रहे हैं और वहां पर मिलेट्स को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर है। 11, 12, 13 को शाम की एक समिट जो है होटल सवाई मसूरी में हो रही है, जिसमें लगभग सभी प्रदेशों के लोग वहां पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को उसका शुभारंभ करेंगे। वहीं हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। प्रेमनगर आश्रम में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। इस दौरान जिलाधिकारी और सीडीओ भी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव संपन्न कराना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में उनकी टीम ने पंचायत चुनावों को सकुशल संपन्न कराया। चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का काम सराहनीय है। ये महाराज जी द्वारा आज जो हमारा सम्मान हुआ, मैं इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जब से पंचायत का ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, पिछले भी पंचायत देखो, पहली बार पूरे जिले में एक साथ बिना किसी भेदभाव के सभी गांवों में सभी पंचायतों में काम चल रहा है। उसके अंदर निश्चित रूप में आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है और हम उन लोगों को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे चुनाव में बड़े निर्विघ्नता पूर्वक चुनाव हमारे हुए हैं और बड़ी शालीनता के साथ हुए हैं, तो उसमें उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, सभी जिन व्यक्तियों का सहयोग रहा। जी हाँ, तो पंचायती चुनावों में निर्वाचित जो तमाम लोग हैं, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज भी वहां पे मौजूद रहे, उन्हें सम्मानित किया गया। मुकेश वालिया इस पूरी खबर पे, रुपेश वालिया माफ कीजिएगा, इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे कि खास कार्यक्रम का मकसद क्या रहा, कितना सफल रहा ये कार्यक्रम? देखिए, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चूंकि निर्विघ्न रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए थे, तो उसी के मद्देनजर ये जो कार्यक्रम है प्रेमनगर आश्रम में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिन भी कर्मचारियों ने वहां पर ड्यूटी दी थी, और चूंकि बहुत अधिक जो क्षेत्र है हरिद्वार में वो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिन भी कर्मचारियों अधिकारियों ने ड्यूटी दी थी, तो उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। प्रमुख रूप से जो हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर विनय शंकर पांडे, उन्हें मुख्य रूप से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में पूरा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का निर्वाचन है वो बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ था। उसी के मद्देनजर ये पूरा कार्यक्रम प्रेमनगर आश्रम में आयोजित किया गया और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। रुपेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पौड़ी जिले में शराब की 13 दुकानें नहीं खुल पा रही है। आबकारी विभाग को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इन शराब की दुकानों को बेचना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी दुकानें नहीं खुल पा रही है, जिससे कि सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का
नुकसान हो रहा है। विभाग की माने तो पौड़ी की इन 1 दर्जन दुकानों से 7 करोड़ से अधिक का मासिक सरचार्ज प्राप्त किया जाता है। बताते चले कि पौड़ी जिले में 42 वाइन शॉप हैं, जिसमें से 20 दुकानों के लाइसेंस पहले ही नवीनीकृत किए जा चुका है और जबकि बाकी 22 दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें से 13 दुकानें रह गई हैं। इन दुकानों में पौड़ी शहर और श्रीनगर गढ़वाल की मुख्य दुकानें हैं। हमारी जो 42 दुकानों में से 20 दुकानें हमारी नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापित हुई थी और अभी 5 तारीख को कुल 9 दुकानों के लिए हमारे पास में 14 आवेदन आए थे, यानी 9 दुकानें हमारी ये सेटल हो गई हैं। अभी हमारे पास में 13 दुकानें बचती हैं। 13 दुकानों में जो हमारा जो बची हुई दुकानें उनमें अभी हमारा 90 करोड़ 4,28,968 रुपये हमारा दुकानों में व्यवस्थापित होना शेष है। वहीं बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं सरकार 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों की ओर से जरा भी मेहरबान होती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की गई। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर सरकार के इशारे पर उधम सिंह नगर के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर बाजपुर के लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। जवान जय किसान। सर, ये मांग बहुत पुरानी है। ये 20 गांव का मसला है, 5800 एकड़ जमीन का मसला है जो काफी समय से पेंडिंग में है। जो पहले क्या हुआ, सरकार ने जो खतौनियां थी उन पे एक नोटिस चिपका दिया कि भाई ये इसकी खरीद फरोख्त पे बंद कर दी जाए। उसके बाद में सरकार ने ही वो वापस ले लिया। खतौनी से वो जो था आदेश वो हट गया। उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने फिर कह के फिर वो आदेश लग गया खतौनी पे, डीएम साहब ने लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये क्या मतलब बिल्ली चूहे का खेल है या क्या है? कभी हटा देते हो, कभी लगा देते हो। कम से कम जो 50-50 साल से 80-80 साल से लोग काबज हैं, 3-3, 4-4 जगह वो जमीनें बिक गई हैं, रजिस्ट्री शुल्क सरकार ने लिया है, तो उसके अब क्या ऐसा मैटर आ गया जो वो जमीनें सरकारी हो गई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।